आपको आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में बताते हैं। आज अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वहां हवाई सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई और रात 9 बजे तक का अपडेट यह है कि अमेरिका में लगभग 2500 फ्लाइट्स आज रद्द हो चुकी हैं और 6000 से ज्यादा फ्लाइट्स को डिले किया गया है। और यह आंकड़ा हर घंटे बदल रहा है और हर घंटे बढ़ रहा है और अनुमान है कि रद्द होने वाली इन फ्लाइट्स की संख्या 5000 से भी ज्यादा हो सकती है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसमें एक ही दिन में 5000 फ्लाइट्स रद्द हो गई। अमेरिका में स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां का एयर सिस्टम आज अचानक से फेल हो गया। इस सिस्टम को नोटेम कहते हैं, NOTAM, नोटेम, जिसका अर्थ होता है नोटिस टू एयर मिशंस सिस्टम। और यही सिस्टम आज अमेरिका में फेल हो गया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे ठीक किया जाए। असल में यह एयर सिस्टम अमेरिका के फ्लाइट ऑपरेशन सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी मिलती है और इसी की मदद से पायलट्स को भी तमाम जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। इसलिए सोचिए, जब वहां यह सिस्टम ठप हो गया, बंद हो गया, तो पायलट्स को कोई सूचना नहीं मिल पा रही, तो फिर विमान टेक ऑफ कैसे करेंगे और उनकी लैंडिंग कराना भी कितना मुश्किल होगा। सोचिए, जो विमान ऑलरेडी हवा में है और यह सिस्टम वहां पर फेल हो गया और आप हवा में जो उड़ रहा है प्लेन, उसके पायलट तक कोई संदेश नहीं पहुंचा सकते, कोई जानकारी नहीं पहुंचा सकते, तो क्या हाल होगा। फिलहाल अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इस तकनीकी खराबी को दूर करने और इस सिस्टम को रिस्टोर करने में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं है कि कब तक विमानों की इस आवाजाही पर रोक लगी रहेगी और यह पूरा एयर ट्रैफिक अमेरिका में कब से शुरू हो पाएगा। सोचिए, अमेरिका वैसे तो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बताता है और हॉलीवुड फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा, यही दिखाया जाता है कि अमेरिका किसी भी बड़े संकट का आसानी से सामना कर सकता है। उसके पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, उसके पास बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उसके पास नासा है, वो मंगल तक पहुंच सकता है, एलियन से टक्कर ले सकता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि आज एयर सिस्टम फेल होने से अमेरिका में हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई और यह संकट और भी गंभीर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक एविएशन इंडस्ट्री अमेरिका की ही मानी जाती है और अमेरिका में हर दिन 45,000 से ज्यादा विमान उड़ान भरते हैं और इनमें औसतन 29 लाख यात्री हर रोज सफर करते हैं। सबसे बड़ी एविएशन मार्केट है अमेरिका। अमेरिका के आसमान में पीक आवर्स के दौरान एक समय में 5000 से ज्यादा विमानों का ट्रैफिक होता है और वहां लगभग 20,000 एयरपोर्ट्स हैं, 20,000 एयरपोर्ट्स, जिनमें 5,000 पब्लिक एयरपोर्ट्स हैं और 14,500 से ज्यादा प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं। और अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री आज 40 लाख करोड़ रुपए की है और इतनी तो कई देशों की कुल जीडीपी यानी उनका पूरा की पूरी उनकी अर्थव्यवस्था नहीं है। यानी अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर बन चुका है जो ना तो कोविड से अपने लोगों को बचा पाता है और जहां एयर सिस्टम में आई खामी पूरी की पूरी हवाई सेवा को ही रोक देती है, ठप कर देती है। तो अब नई खबर यह है आपके लिए कि ये जो एयर सिस्टम है अमेरिका का, लगभग 3 घंटे पूरी तरह से ठप रहा, लेकिन अब धीरे धीरे ये रिस्टोर हो रहा है, धीरे धीरे अब ये ठीक हो रहा है और आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है अमेरिका में अब कुछ जो फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि जरा कल्पना कीजिए कि अगर यही चीज भारत में हो गई होती। कल्पना कीजिए कि भारत में भी कोई ऐसा सिस्टम फेलियर हो जाता जिसमें हमारी सारी की सारी फ्लाइट ग्राउंडेड हो जाएं और पूरे देश में एक भी फ्लाइट ना उड़े, तो क्या होता। हमारे देश में कितना बड़ा हंगामा होता, कैसे न्यूज चैनल्स पर लगातार 24 घंटे यही खबर छाई रहती और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात, इस पर कितनी राजनीति होती और विपक्षी दल अब तक सरकार का इस्तीफा मांग लेती। एक और तथ्य यह है कि जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी तेजी से कमजोर हो रही है और वर्ल्ड बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है और इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।